हेलो एवरीवन। मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे सीजीपीएससी 2021 टीसेट का पेपर, जिसमें हम लोग यूज करेंगे सेट सी को और इसके सभी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। जिस क्रम में जौन सा क्वेश्चन आ जाए उसी को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए देखते हैं। ए बी सी और डी ऐसे पूर्णांक हैं कि 29/136 के बराबर ये वैल्यू है। तो इसमें से इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा हुआ। देखो, जनरली हम क्या रूल समझते हैं कि इस वैल्यू को हम उल्टा करके सॉल्व करेंगे, फिर ये वैल्यू को उल्टा करके सॉल्व करेंगे, फिर इसको उल्टा करके सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली इसके इक्वल होगा। तो ये ए बी सी डी, ये चारों के चारों वेरिएबल मिले हैं, हमें कोई नंबर नहीं मिला है, तो इधर से सॉल्व करना मुश्किल काम है। इसलिए हम इसको इधर से सॉल्व करेंगे। उधर से सॉल्व करना मतलब इसको उल्टा करके करेंगे कि अगर हमें ये इस सिस्टम का वैल्यू मिला हुआ है, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका है, इसका है। तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं 136/29, तो ये वैल्यू यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू यहां से यहां तक की होगी। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एंड 20/29। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये 4 किसके लिए हो गया, ए के लिए, और ये 20/29 किसके लिए हो गया, इस वैल्यू के लिए। क्लियर है। तो हम इसको लिखते चलते हैं कि ए के लिए हमारा वैल्यू कितना हो गया, 4। एक तो सॉल्व हो गया ना, हम इसी को बार बार उल्टा करके सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए बी के लिए हमारे पास क्या मिलेगा। तो इसके लिए फिर से हम अगर इसको उल्टा कर दें, यानी इसको हम 29/20 कर दें, तो हमारा काम हो सकता है। नहीं, तो 29/20 करेंगे तो क्या आएगा, 20 एंड 9/20। ठीक है। अब ये आपको पता चल रहा होगा कि बी के लिए आया है ये 1, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1। ओके, दो वैल्यू तक तो हो गया। अब यहां देखो, यहां डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ 9/20 आ गया। अब इस वैल्यू को मैं उधर लिखता हूं। ओके, ये 3 है, अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा ये 9/20, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई करेगा 1/3, यानी 3 3 9। ठीक है, तो हमें 3/20 मिला। तो 3/20 को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो इस सिस्टम का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे ये पूरा का पूरा सिस्टम है, तो इस वाले का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, ये पूरे सिस्टम का हमको मिल जाएगा 3/20, और उसको उल्टा कर देंगे तो 20/3। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। ये 20/3 मिल गया। अब 20/3 का मिक्स फ्रैक्शन में डालेंगे तो 6 3 18, 6/2/3 आएगा, लेकिन 6/2/3 रखेंगे तो देखो नीचे 3 नहीं है, यहाँ 5 है, तो हमें 5 के टर्म में रखना होगा। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 20, 5/3। ये क्यों करना पड़ेगा, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन के रूल के अगेंस्ट है, बट हमें ये ध्यान में रखना होता है कि नीचे क्या है। यहाँ 3 था तो 3 के मल्टीपल में था तो हमने ले लिया, यहाँ 5 है तो 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो अब यहां से देखिए c का वैल्यू क्या मिल गया, 5, तो c इज इक्वल टू 5। ओके, अब लास्ट में हमारे पास d है। अब d को देखो, ये तो 5 निकल गया। अब इसके इसके लिए हमको क्या मिला है, इसके लिए हमें मिला है 5/3, उल्टा कर देंगे तो 3/5। ठीक है, अब 3/5 है, यहाँ पे 2/5 है, तो इस सिस्टम में हमें 3/5 को कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे 2/5 होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, तो हम चेक करते हैं 1 - 3/5 रख के क्या ये वाला वैल्यू देगा। तो 1 - 3/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 -3, 5 - 3/5 मीन्स क्या होता है, 2/5। तो 2/5 मिला ना, तो 1 d - 2/5 को क्या कह सकते हैं हम, 1 - 3/5। तो d के लिए क्या मिल गया हमें वैल्यू, 1। तो हमें सारी की सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब जब सारी की सारी वैल्यू यहां से मिल ही गई है, तो अब हम वैल्यू को यहां पुट कर लेंगे। ओके, तो देखो, अच्छा यहां से पहले पुट कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ए के लिए क्या है, 4, यानी 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू बी के लिए 1 है, -4 इंटू सी के लिए क्या मिला है, 5 प्लस डी के लिए क्या मिला है, 1।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन मैच कर सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, 4 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 माइनस 20 प्लस 1, ये हो गया 23 माइनस 20, यानी हमारा 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी को लीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर सही आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक पर छूट विक्रय मूल्य एसपी का 40% है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे? तो एसपी का 40%, सबसे पहले हमें इस 40% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, क्या है 2/5। अगर हम कैलकुलेशन को सॉर्ट करना चाहते हैं तो, और ये सारी चीजें मैंने परसेंटेज की क्लास में आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ाई है। छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो ध्यान देना छूट एमआरपी पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। और लाभ किस पर मिलता है? सीपी पर। तो सीपी का जो परसेंट इसका होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको दो बातें जाननी है, एमआरपी सीपी और 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, 40/100 करेंगे तो हो जाएगा। अब है दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें, यानी हमें डिस्काउंट और सीपी का रेशियो चाहिए। ये चारों के चारों डिस्काउंट और सीपी का रेशियो है, कोई आंसर हमारा सही हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं कि एसपी का 40% डिस्काउंट मिला है, यानी ये एसपी का 40%, हम ऐसे एक बार लिख लेते हैं, 40% ऑफ एसपी, 40% ऑफ एसपी इज इक्वल टू डिस्काउंट। ठीक है, तो 40% को मैंने क्या कहा, 2/5, यानी 2/5 ऑफ एसपी इज इक्वल टू डिस्काउंट। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप समझ रहे हैं, तो ये डिस्काउंट आके डिवाइड कर जाएगा, एसपी अपॉन डिस्काउंट इज इक्वल टू 2/5, इधर क्या हो जाएगा 5/2, यानी एसपी अगर 5 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा 2, ये रेशियो बता रहा है। तो हम यहाँ पे एक रेशियो क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ नहीं यहाँ करते हैं, स्पेस मिलना चाहिए। एसपी और डिस्काउंट का रेशियो हमारे पास मिल गया। एसपी कितना है 5 और डिस्काउंट कितना है 2। तो आप डिस्काउंट चैप्टर का डिस्काउंट का रूल जानते होंगे कि हम डिस्काउंट माइनस एमआरपी माइनस डिस्काउंट करते हैं, तब क्या मिलता है? एसपी मिलता है। अगर उल्टा करें तो क्या हो जाएगा कि एमआरपी इज इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट होगा ना। तो अगर हमें डिस्काउंट और एसपी मिल चुका है तो क्या एमआरपी भी मिल जाएगा? तो एमआरपी कितना हो जाएगा 5 + 2 7, कि भाई हमारा एमआरपी 7 हो सकता है। अब एसपी मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, एमआरपी मिल गया, अगर सीपी मिल जाए तो काम हो जाए, है ना। तो हमें सीपी चाहिए, तो सीपी का तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमें सीपीएफ फाइंड करना होगा। तो हमने कहा लेट सीपी बी एक्स, सीपी को हमने एक्स मान लिया। तो अब सीपी कैसे निकलेगा? तो देखो एसपी हमारा 5 है, तो सीपी से प्रॉफिट लेकर एसपी बना होगा। हम ये जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, और प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट के बराबर है ना। जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है उतना ही परसेंट डिस्काउंट हुआ है। तो देखो कि यहां से अगर डिस्काउंट परसेंट चेक करने जाए तो डिस्काउंट तो एमआरपी से हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट का कैलकुलेशन एमआरपी से होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। एमआरपी तो डिस्काउंट 2 है, एमआरपी 7 है, तो यही है ना हमारा डिस्काउंट परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो, या फिर 2/7 ही रख ले, तो 2/7 इज डिस्काउंट, तो हमारा प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 2/7, और 2/7 किसका होगा? सीपी का। तो अगर हम सीपी यानी एक्स प्लस
x का 2/7 फाइंड करने जाएं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, sp के इक्वल होना चाहिए, और sp कितना दिया है 5 यूनिट। क्लियर है, क्योंकि हम सारा चीजें इसी यूनिट से पिक कर रहे हैं, बाकी कहीं से नहीं ला रहे हैं, तो हमें इस 5 यूनिट को रखना होगा। अब यहां से हमें x की वैल्यू मिल सकती है, तो ये 7x 7 इंटू एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 7 35 को हम अच्छे से लिख लें। 2x इज इक्वल टू 35। अब ये 9x इज इक्वल टू 35 हो गया, 9x इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/9। तो x का वैल्यू मिल गया ना हमें 35/9, तो x इज इक्वल टू 35/9 रख लिए, ये हो गया CP। तो देखो हमारे पास CP, MRP, SP, डिस्काउंट, MRP सबका रेशियो है। अब क्वेश्चन जो भी बोले, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कॉस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट कितने का ऑफर किया गया है, 2 यूनिट है, डिस्काउंट इज टू CP, तो डिस्काउंट है 2 और CP है 35/9, तो ये जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या आ जाएगा 18:35, ये 9 दूना 18 गुना 35, तो 18:35 हमारा करेक्ट है। ओके, चले आगे देखिए। अब कौन सा क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, ये वाला। एक उड़ान में बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक्स क्लास, ये ऊपर वाला का कैलकुलेशन आ गया तो हम हटा देते हैं। एक उड़ान में बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक्स क्लास के हवाई किराए का अनुपात 7:2 है, यानी बिजनेस और इकोनॉमी किराया यानी रेंट यानी प्राइस भाड़ा जो भी है 7:2, यानी बिजनेस वाला में 7 रुपए लगेगा तो इकोनॉमी वाला में 2 रुपीज। ये बहुत दिन पहले एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बस ये वाला डेटा चेंज था, बाकी सब कुछ इस बार आपको सीजीपीएससी में पूछा है। इस बार का सीजीपीएससी तो रियली टफ किया है। इसका मतलब ये है कि हम अब पढ़ाई पर ध्यान दें, हम पढ़ाई पे फोकस करें और मन लगा के पढ़ें, नहीं तो सतही पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। चलो, बिजनेस क्लास यात्रियों की संख्या 26 है और इकोनॉमिक्स क्लास वाला इकोनॉमी वाला 26 है और बिजनेस क्लास वाला 5। यदि कुल संग्रह इतना था तो बिजनेस के यात्रियों का भुगतान की राशि बता, बिजनेस वाला पूछा गया है। तो नंबर का रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने चालाकी किया है, इकोनॉमी वाले को पहले कर दिया, इकोनॉमी वाले हमने बाद में लिखा था, तो 26 बाद में लिखना होगा और बिजनेस को पहले। यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स का गलती हुआ है सिर्फ इस लाइन को उल्टा कर देने से। तो 7 5 35 यानी इसका मतलब कि 7 रुपए वाला टिकट पे 5 लोग चढ़ेंगे तो कितना पैसा मिलेगा 35 रुपया, और 2 रुपए वाले टिकट पे 26 लोग चढ़ेंगे तो कितनी कमाई हो जाएगी 52 रुपए की कमाई हो जाएगी। यानी अगर इतने लोग चढ़ते हैं तो इतना पैसा मिलता है, लेकिन पैसा तो उतना मिला है, तो कितने लोग चढ़े हैं ये ज्ञात करना। तो 35 प्लस 52 यूनिट, ये सब जब तक रेशियो में वैल्यू रहता है तब तक ये क्या है यूनिट है। तो 5 and 2 7 and 8 87 यूनिट हमें पैसा मिला है, जिसका वैल्यू कितना हो गया है 87 यूनिट इज इक्वल टू 107,445, 1,07,445 रुपए मिले हैं। तो अब हमें क्या चाहिए बिजनेस क्लास वाले का, तो बिजनेस क्लास वाले कितने हैं 35 यूनिट है, तो हमें 35 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहां से कर लेते हैं 35 यूनिट का वैल्यू। तो 35 यूनिट का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो सब 87 का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 107,445 डिवाइडेड बाई 87, ये हो गया ना 1 यूनिट का वैल्यू। और हमें कितना चाहिए बिजनेस क्लास वालों का, तो बिजनेस क्लास वाले तो 35 यूनिट पैसा दे रहे थे, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 107,445 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 35। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से इसको काटेंगे तो 1235 आता है, इसमें इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 43,225 रुपए। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी कहता है 43,225। आगे चलिए देखिए, अब इसका क्या होगा, रूट 3
72 और इतना के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि ये किसके करीब का रूट है, क्योंकि वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं। तो ये देखो, ये 19 के स्क्वायर के लगभग होगा, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 और 19 का हो जाता है 361। तो 361 और 400 के बीच में है, तो वो ना 19 का है ना 20 का है, यानी जो नेचुरल नंबर मिलेगा वो 19 से बड़ा ही मिलेगा, यानी 20, 21, 22 ऐसा ऐसा मिलता रहेगा ना। और कहाँ तक, अब इसको देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो ये 74,000, लगभग 75,000 के आसपास है। तो 75,000 के आसपास का किसका स्क्वायर होता है? 270 के आसपास का होता है। हम निकाल कर देख लेंगे। आपको मैंने सिखाया था क्लास में स्क्वायर रूट निकालना, कि कैसे इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। कि 7, 4, 6, 2, 9 इधर से पेयरिंग करना और ये बच जाएगा। तो ये 2 2 जा 4 और ये कितना बचा 3, तो यहाँ पे आ गया 2, ऊपर से आएगा 46। अब यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें? तो 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49, कैरी 4, 28 एंड 4 32, तो लगभग सही आया है। अब हम इसको माइनस कर लेंगे। 16 - 9 इज 7, 3 - 2 इज 1 और ये 0, ऊपर से आया 29 और इसको प्लस कर लिया 54। अब देखिए, यहां पर और यहां पे सेम डिजिट होना चाहिए तभी काम होगा। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 3 और 3, क्योंकि 5 3 या 1500 के लगभग है, तो काम हो जाएगा। अब 4 टाइम में नहीं जाना पड़ेगा, यानी 273 डेसिबल कुछ कुछ आएगा, यानी 273 और 274 के बीच का ये है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आगे 273 रख सकते हैं कि ऐसे 273 तक जाएगा। तो अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर ये ढूंढना था हमें। तो 273 - 19, 13 -9 इज 4 और ये 6 - 1 इज 4, 54 और ये 2 का 2, 254 प्राकृत संख्याएं होंगी इनके बीच का। तो ये हमको निकालना आना चाहिए था स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये तो और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के दो मूल है, दो रूट है। तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा क्यू और बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू बटा बीटा स्क्वायर और ये अल्फा क्यू बटा बीटा क्यू बटा अल्फा स्क्वायर हो। तो इनमें से वो कौन सा हो सकता है? तो इसके लिए हमें रूट्स जानने पड़ेंगे और इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन जानना होगा कि इक्वेशन बनता कैसे। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि पहला वेरिएबल यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर ये दो रूट है तो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अल्फा और बीटा दो रूट हो गए, तो भाई ये इसके दो रूट हैं, तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से 2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इसमें 1 है। और ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। और ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हमें इसमें से ये चाहिए कि एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करना है जिसका रूट अल्फा क्यूब बटा बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब बटा अल्फा स्क्वायर हो। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो बीटा का वैल्यू हो जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैसा इक्वेशन चाहिए? जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? ए क्यूब बटा बीटा क्या है? बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है ना। प्लस बीटा को हमने क्या कहा कि बीटा क्यूब बटा अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर एंड इंटू बीटा क्यूब
बटा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हमें अब क्या चाहिए, हमें इसका और इसका वैल्यू चाहिए। तो इसके वैल्यू के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, ये तो तुरंत आ जाएगा। कि हम देखें तो ये अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर कट जाएगा पावर 2, तो ये पावर 1 बचेगा ना, 2 टाइम कट गया तो 1 बच गया, और यहां से ये 1 बच गया। बीटा स्क्वायर से ये कटेगा तो बीटा। तो अब हमारे पास बचा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, प्लस अब यहां से क्या आया, अल्फा इंटू बीटा ही आया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा तो हमें पता है ना कि 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा -1, ये साइन को कॉपी करेगा, ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहां से एक्स स्क्वायर तो है ही। अब हमें चाहिए इसका वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करके अगर यहाँ वैल्यू पुट करने में सक्षम रहे तो हमारा इक्वेशन आ सकता है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा हमें। कि अल्फा क्यू बीटा क्यू, हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर हमारा एलसीएम हो गया। अब ऊपर जाएगा तो देखो बीटा बीटा कट कर जाएगा तो उसमें पावर ऐड हो जाएगा, यानी अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 5, और प्लस देखो अल्फा से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पावर बीटा 3 है और बीटा 2 है, यानी बीटा पावर 5 हो जाएगा। ओके, अब यहां से हमें इसको सॉल्व करना होगा कि इसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि वहां इसको सॉल्व करते चलेंगे तब जाके हमको आंसर मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, और फिर अल्फा क्यूब यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो यहां से एक बड़ा सोल्यूशन चला जाएगा, हमारे पास स्पेस की कमी है तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख रहा हूं। अब हम इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 82। अब इसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। मैं सारा चीज पढ़ा चुका हूं आपको मेंस के सिलेबस में, ये चूंकि मेंस का क्वेश्चन है, मेंस से आया हुआ है, तो जहां मैंने आपको पढ़ाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां सारी चीजें डिटेल में आपको बताई थी। और ये शायद क्वेश्चन बताया था थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं था, थोड़ा सा अलग था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कहां पर 82, ओहो 82 आ गया है। 82 को हम इस प्लेस पर पुट कर लेंगे, तो यहां पर हम रख लेंगे 82। तो 82 का आंसर रखेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 82 एक्स माइनस 1, क्योंकि इसके साथ तो एक्स हमेशा लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ तो एक्स लगा हुआ है। -1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा ऑप्शन कहता है पहला, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे आ रहा है। अब इस सारी चीजों को आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको बताता हूँ, पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, भले ही थोड़ा तेजी से। हमको ये फिगर मिला हुआ है और इसमें दिया हुआ है इसका रेडियस है 8, तो रेडियस यहां पर है, हम इसको 8 कह लें। अब पूछा क्या है, यदि त्रिभुज टी एक्स वाई का क्षेत्रफल इतना है, तो टी एक्स वाई तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा, तो टी एक्स वाई से हम एक लाइन खींच देंगे, तो अब हो गया ना ये वाला ट्रायंगल टी एक्स वाई, ठीक है, इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा,
हमें अगर ये पता होता तो निकलता। ये तो हमें पता है कितना, 17 सेंटीमीटर, और टीओ की लंबाई, टीओ यहां से यहां तक का लेंथ 17 सेंटीमीटर है। तो ये 8 है, ये 7 है, तो 8 7 15 का मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से अगर ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होता है, मैंने आपको ये बताया था। तो अगर इसका नाम हम P रख लें, तो देखिए TXP, ट्रायंगल TXP प्लस ट्रायंगल TPY, दोनों इक्वल ट्रायंगल होंगे ना। तो जब इक्वल ट्रायंगल होंगे तो हमें क्या चाहिए, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल TXP, ट्रायंगल TXP। हमें जरूरत इसी की है। तो TXP के लिए क्या चाहिए, तो 2 इंटू एरिया के लिए ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू BH, तो हाफ। तो अब इस ट्रायंगल के लिए आप देखिए कि TXP के लिए यहां पर 90 डिग्री क्रिएट होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, अब ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो अब इसका हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस, यानी TP इंटू PX, हमें चाहिए TP इंटू PX। अच्छा, हम ऐसा वाला x लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये TXP, हम इसको ऐसा वाला x समझते हैं। नहीं, उसको चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आगे एक बार और हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हम इनटू ये TXP है, PX करते हैं, ठीक है। हमको TP का वैल्यू चाहिए, P से P तक का और P से X तक का। अब ये वैल्यू निकालना मेन काम है। अब इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे, तो T से P तक ये है, नहीं पता, पूरा T से O तक 17 है, तो हम इसमें इसको मान लेते हैं कि O से P तक X है। क्या ये विजिबल है, हाँ। तो अब P से T तक कितना हो जाएगा, अगर ये X है तो ये हमारा हो सकता है कि हो जाएगा 17 माइनस एक्स। क्लियर है ना, यहां से लेकर यहां तक, और ये x तो यहां से यहां, ठीक है। 17 माइनस एक्स हमको ये मिल गया, और हमको ये लाइन भी पता है। इस बार ये वाला हाइपोटेन्यूज मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना होइए। 90 डिग्री हमारा यहां पर है, ये वाला हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हमको दोनों चाहिए। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसको फिक्स करने के लिए, टीपी निकालने के लिए x के टर्म में हमें x चाहिए। तो x कैसे मिलेगा, तो ये देखो x मीन्स OP चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है और यहाँ से x आ गया, तो देखो ये तो दोनों में कॉमन है ना, यहां से यहां तक का लाइन दोनों फिगर में कॉमन है, XP। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस है, यानी 8 स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है, यानी ये 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू XP। और XP के अकॉर्डिंग अगर दूसरे तरीके से XP स्क्वायर, ठीक है। और इधर से देखें इसी चीज को, तो ये हाइपोटेन्यूस है, यानी 15 स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ, 17 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो x भी आ जाएगा। तो दोनों तरफ से इक्वल किया ना, इधर से ये और इधर से ये, ठीक है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं 8 स्क्वायर यानी 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यानी 225 माइनस 17 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ, कह सकते हैं ना। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, हम 225
इस सबको इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन बहुत बड़ा है तो आप थोड़ा सा कर लेना, स्पेस मेरे पास कम है। ओके, एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना, क्या मिलेगा देख, यहाँ से एक्स का वैल्यू 64/17 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं काम आप पर छोड़ा, 64/17 तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, तो हमको x का वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू मिल सकता है ना 17 माइनस एक्स, यानी pt या टीपी जो भी कहें, तो टीपी निकालने चलते हैं या पीटी निकालने, कुछ भी कह लो, इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स, यानी 17 माइनस 64/17, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये 17 का स्क्वायर 289 हम लिख लेंगे, 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 17। अब ये आ जाएगा TP इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5 एंड 8 माइनस 6 इज 2 एंड 225/17। ये हमारा एक तो मिल गया, TP 225/17। तो हम यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर लेते हैं और TP हमको मिल चुका है 225/17। अब गुना PX चाहिए, अब PX पे चलते हैं फाइंड करने के लिए। तो देखो PX कहाँ है, P और X ये है, हमको ये 7 X भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, तो दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम उसको। ये हमारी मर्जी है, हमारा कैलकुलेशन बताएगा कि हम कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम वहां पे स्पेस छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व करना है, PX। तो X का वैल्यू मिल चुका है ना हमको 64/17, तो PX कैसे हो जाएगा, 8 स्क्वायर, PX इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 64/17, 64/17 का होल स्क्वायर, और ये PX का होल स्क्वायर, ठीक है। PX स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 64/17 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो PX का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 17 गुना 17। अब PX ये वाला x, कैपिटल वाला x है, PX इज इक्वल टू, अब इससे बाहर क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 17, और ऊपर से क्या आएगा 3, और यहां से 40, तो ये 120/70 आ गया, ठीक है। ये हमको PX का वैल्यू मिल गया, तो PX को हम यहाँ 120/70 रख देंगे। तो हमको एरिया तो मिल गया, ये क्या हो गया, एरिया। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अप करें, तो यहां से देखिए कि एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ था देन द वैल्यू ऑफ रूट a अपॉन 30, हमको ये चाहिए। तो रूट a अपॉन 30 के लिए क्या करें, अंडर रूट a अपॉन 30 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और a का वैल्यू हम वहां से पिक करते हैं, a का वैल्यू यहां पर क्या अभी अभी आया हमारा, तो देखिए a का वैल्यू आया है 225, 225 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 120 और डिवाइडेड बाई 17। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप लोग, मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि ये 17 है ना, तो ये 17 रहेगा, 70 नहीं, तो ये 17 अब सही है, ये भी 17 हो जाएगा, 17 नहीं। तो चलिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लिखने में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ओके। तो अब इसको, इसकी बारी आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 है, तो अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 225 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 1/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा, तो 225 15 का स्क्वायर है और ये 4 2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 17, यानी 30/17,
इसका जो वैल्यू है वो 30/17 हैगा। यानी हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 30/17। ठीक है, 30/17 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं पूरा सोल्यूशन आपको शो कर दे रहा हूं कि पूरा सोल्यूशन हुआ क्या है। देखिए थोड़ा सा और बड़ा, यहां से हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया था और ये रहा पूरा सोल्यूशन। मैक्सिमम इतना ही दिखाया जा सकता है, तो कुछ कम आपके लिए भी इसमें छोड़ा है, लेकिन मैक्सिमम मैंने कर दिया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब इस क्या बोल रहा है कि 19√2 सेंटीमीटर विकर्ण का एक घनाकार बॉक्स 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले। एक तो हमारे पास है डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 19√2 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस घन एक अर्धगोले से आरोहित है, इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। ठीक है, यानी जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल के ऊपर यानी डायगोनल के अकॉर्डिंग रखा होगा स्फीयर। अब ये डायगोनली स्फीयर रखने का जो फिगर आएगा ना वो उतना क्लियर नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो एग्जाम का ऑप्शन दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करें तो ये सिंपल क्वेश्चन चाहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसी का वो आंसर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया है, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते ये एग्जैक्ट फिगर के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं। तो जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 फेसेस होते हैं 6x² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है मैंने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू फाइंड कैसे होगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो a का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है a√3। अब ये दिया है 19√2, 19√3 देता तो a इज इक्वल टू 19, बड़ा इजी हो जाता, लेकिन ये कैलकुलेट कराना चाहता है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19√2 डिवाइडेड बाई √3। अब तक तो आसान आसान क्वेश्चन पूछा था अब तक के पीएससी में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये पीएससी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से लेंदी। हाँ लेंदी है लेकिन टफ है, या फिर क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते। क्वालिफाइंग पेपर है तो धीरे धीरे तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया है। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए कि हम अपने तैयारी के लेवल को बढ़ा दें। अब हम शॉर्टकट ना ढूंढे किसी काम में, हम पढ़ें, और उसके लिए हम लोग हैं, हर संभव आपकी मदद करेंगे, चाहे इस पेपर से लेकर डाउट हो या फिर कुछ भी। आप आ सकते हैं, पूरा पढ़ाई करना है, वीडियो लेक्चर ऑफलाइन ऑनलाइन, आप पास आइए इस अकेडमी को ज्वाइन कीजिए या फिर इंक्वायरी कीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। चलो, ये हमको ए मिल गया और वहां से हमको आर पता ही है, तो हमको अब फाइनली निकालना क्या है, 6a² और प्लस 3πr², हमको यही चाहिए। तो a और r मिल गया है तो वैल्यू पुट करते हैं, यानी 6 इंटू 19√2 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस 3πr², यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू ये 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, ये 3 2 जा 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 1444
और इसको करेंगे तो 1848। ठीक है, दोनों को सम कर लेंगे, 8 4 12, 4 4 8 1 9, फिर 8 4 12 2 1 3, 3292 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3292 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो यह ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हुआ है, तो राशि क्या है? देखो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं या फिर 3-4 मेथड से मैंने ये बताया, सबसे इजी वाला बताता हूँ। 12% के रेट के अकॉर्डिंग हमारा पीआई परसेंट 2 ईयर के लिए कितना होता है? तो मैंने बताया था कि एक डेसिमल देके 2 प्लेस फिक्स कर लेना, और 2 प्लेस फिक्स करने के बाद इसमें क्या लिखना है? 12 इंटू 12, 12 को मल्टीप्लाई करके, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 के लिए इसमें 44 रखो और 1 कैरी कर दो, और इधर क्या करना है? 12 प्लस 12 और ये कैरी 1, कितना हो जाएगा? 25, यानी 25.44% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट हो गया 2 ईयर का। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हमेशा 100%, तो 100 प्लस 25 नहीं, अमाउंट तो बोला ही नहीं ना, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, तो अमाउंट नहीं निकालेंगे डायरेक्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, तो टफ भी पूछा है, आसान भी पूछा है। कि 25.44% का वैल्यू दिया है 3816, देन 1% का वैल्यू 25.44, और 100% का वैल्यू, क्योंकि 100% हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, तो इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे डेसिमल है, तो डेसिमल के लिए भी हम डेसिमल को अगर इग्नोर करें तो हमें 100 से एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा। हमने यहाँ पे कट कर दिया ताकि एक बार और ना लिखना पड़े। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, 4 से कट कीजिए, 4 6 24 एंड 1 14, 4 3 12 2 एंड 4 6 24, कट गया। और ये 4 9 36 एंड 2 4 5 एंड 4 4 अब देखो 6 डेढ़े 9 और 36 डेढ़े 54, ठीक है, तो ये 1.5 टाइम में कैंसिल हो गया। 1.5 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो सॉल्व हुआ ना बड़े ही आराम से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लेंदी है, कुछ क्वेश्चन टफ है, तो टफ भी है, इजी भी है, लेंदी भी है, लेकिन लेंदी वाला थोड़ा ज्यादा है और टफ वाला ज्यादा है। इजी वाला इस बार कम पूछा है, हर साल तो ठीक ठाक पूछता था, इस बार इजी वाले क्वेश्चन कम कर दिए हैं, ठीक है। चल, 87 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 15:4 है, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है। इधर हमने बॉय को रख लिया और इधर हमने गर्ल्स को रख लिया, ये है 15:14, और ये टोटल वैल्यू 84 की। तो भाई 84, इसका हम नंबर निकाल लेते हैं एक बार कि 84 दोनों का रेशियो ऐड करेंगे तो 14 एंड 15 इज 29 यूनिट। 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 87 है, सॉरी 87, ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया, यानी 3 इंटू 3। तो लड़कों की संख्या होगी 45 लड़के हैं और 42 लड़कियां हैं। ओके, ये तो नंबर पता चल गया। फिर बोला कि परीक्षा में लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 16.2/3% है, तो मैंने आपको 16/2/3% का फ्रैक्शन सिखाया था, 1/6 होता है। यानी अगर बॉय और गर्ल के नंबर की बात करें तो 6 लड़कियों को मिलेगा, तो 6 और 1 7, एक अधिक लड़कों को मिलेगा। ये उनका एवरेज है, इसको आप एक्स कह लो या यूनिट कह लो कि 7 यूनिट इसको मिला तो 6 यूनिट इसको मिला। ओके, अब बोला कि सभी छात्रों का औसत 63 है, 63 है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा? यानी ये 7 यूनिट लड़कों का है तो 6 यूनिट लड़कियों का, 6 यूनिट का ये वैल्यू आपसे चाहता है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो 2 तरीका है इसको फाइंड करने का। ये सभी छात्रों का औसत दे दिया तो नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू सम जानते हैं, यानी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि एक तो 63 इनका एवरेज है और संख्या 87 है, 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा। और दूसरा टोटल कैसे आ सकता है? तो दूसरा टोटल के लिए देखिए कि 45 लड़के हैं और एक लड़के को 7 यूनिट मिला है, तो 45 इंटू 7 प्लस दूसरा क्या है, लड़कियों को 42 लड़कियां हैं और एक को 6, क्योंकि ये रेशियो है, ये 7 6 हो सकता है, 14 12 हो सकता है, 21 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता।
तो इतना यूनिट का वैल्यू इतना हो सकता है। तो अब इसको हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 67 इंटू 87 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आएगा कितना, 567। ठीक है, आप थोड़ा सा ये काम कर लेना। अब इसको हम कट करते हैं, तो कट कैसे होगा, तो 87, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये 63 है, देखो यहाँ पे 63 है, तो इसको हम 63 कर लेते हैं। ओके ना, 63। अब ये कट जाएगा 9 टाइम में, 9 या 27। ठीक है, अब ये 9 टाइम में कैंसिल हुआ, तो ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। तो एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियों का एवरेज कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 87/9, 3 2 जा एंड 3 3 जा, और ये 29, 29 2 जा 58 की लड़कियों का औसत 58 है। 58 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। हाँ, एवरेज के साथ परसेंटेज हमने यूज नहीं किया था, बाकी दोनों को अलग अलग जरूर क्लास में पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है। 5 men and 4 women can do a piece of work in 27 days, जबकि 7 पुरुष 7 men and 9 women can do the same piece of work in 15 days। ठीक है, तो उस कार्य का इतना प्रतिशत 2 पुरुष और 5 महिलाएं कितने में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी इफिशियंसी चेक कर लेते हैं। तो इफिशियंसी चेक करने के लिए हम इसको फिलहाल कुछ वक्त के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नहीं तो 27 का 5 से मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो 5 3 जा 15, नहीं 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। बेस हमारा 27 ही है, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए कट कर सकते हैं। 9 5 जा 45, मैन प्लस 9 4 जा 36, वोमेन इज इक्वल टू 35 मैन प्लस 45 वोमेन। अब 35 मैन को इस साइड चेक करेंगे तो 10 मैन बचेंगे, माइनस हो जाएगा, और 36 को माइनस करेंगे तो 9 वोमेन बचेंगी। अब मैन और वोमेन का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/10, यानी मैन की जगह 10 पुट कर देंगे और वोमेन 9, मैन की जगह 9 और वोमेन की जगह 10। ये हमारा इफिशियंसी आ गया। अब हमें चाहिए टाइम। ये भाई पहले इस काम को देख लेते हैं, ये 11 इसको छोड़ते हैं, ये काम कितना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये काम हमारा कोई भी एक हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। इफ 5 मैन प्लस 4 वोमेन इंटू 27 डे में खत्म कर रहे थे ना आप, 9 नहीं लेंगे 27 लेंगे, ध्यान रखना। और इस काम का 11 से ही 111 से ही 1/, इसको हम 10/9 कहते हैं। ओके, 10/9 फ्रैक्शन में कहते हैं, फ्रैक्शन हटाएंगे तो इसका 10/9। अब इसको किससे करना है, इसको करना है 2 पुरुष और 5 महिलाओं से, यानी 2 मैन प्लस 5 वोमेन। यहाँ पे अब मैन की जगह 9 पुट करेंगे और वोमेन की जगह 10 पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, तो हमारे पास वैल्यू के लिए स्पेस यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, इफ 5 मैं रफली पुट कर लेता हूँ, मैन की जगह पे 5 इंटू 9 हो जाएगा। अच्छा नीचे कर लेते हैं, 5 इंटू 9 और वुमेन की जगह पे 4 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, तो क्या आएगा, 9 5 जा 45, 45 प्लस 40 इंटू 27 इंटू 10/, यहीं पे काट ले क्या, 9 27, 10 30, डायरेक्ट 30 लिखते हैं ना, इंटू 30 एंड डिवाइडेड बाई 9 दूना 18 प्लस 50। ठीक है, अब ये कितना मिला हमें, ये 85 इंटू 30, 85 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 68, तो 17 पंजे 85, 17 चौके 68, और ये 2 और ये 15 पचे 75/2 दिन, जिसको हम 37.5 दिन कहते हैं। ठीक है, तो 37.5
हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है और उनकी क्षमता 60 लीटर, 56 लीटर और 44 लीटर है। तो स्पेस हमारे पास कमी है, चलो कोई नहीं, यहां पर करते हैं। 3 कंटेनर है और एक 60 का है, एक पहले लिख लेते हैं इनकी कैपेसिटी 60, 56 और 44। ये 3 कंटेनर ए बी सी कह लेते हैं, ठीक है ना, ए बी सी कंटेनर है। और इन कंटेनर से ये कितना 83 1/3%, 85 5/7%, 90 10/11%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इजी हो जाएगा कि 83 1/3% को क्या कहते हैं और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़े अच्छे से आपको क्लास में मैंने सिखाया। ओके, इसको कहते हैं 5/6, इसको 6/7, इसको 10/11। ओके, अब हम इतना वैल्यू निकाल देंगे तो इसका 5/6 कितना हो जाएगा, तो 6 दहिया 7 50, इसका हम 5/6, इसका हम 6/7 और इसका हम 10/11 फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इनकी क्षमता आ जाएगा, यानी ये 50 लीटर इससे लिया गया है, 8 6 48 48 लीटर इससे लिया गया है और 40 लीटर इससे लिया गया है। और इन सब से इस रेशियो में लिया गया है, तो 4 1 5 3 और 7 1 है ना, 4 1 5 3 और 7 1। तो 4 and 1 5 यूनिट का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50/5 यानी 10। तो यहीं पे मल्टीप्लाई करा देते हैं 10 × 10, यानी 40 लीटर और 10 लीटर। इससे लिया गया होगा 40 लीटर और इससे 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर है ये। और इससे 48 48 5 और 3 8, और 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा, यानी 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18, यानी 30 लीटर और 18 लीटर इससे लिया गया होगा। और इससे 7 और 1 8, 8 पंजे 40, तो 7 पंजे 35 और 5 इससे। और ये सभी चीजें क्या आ रही हैं, ये सभी चीजें जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये आ रही है मिल्क और वाटर का रेशियो। ये क्या है, मिल्क और इधर वाटर। तो पूछा क्या है कि उपलब्ध कुल दूध की मात्रा से अनुपात क्या है। तो टोटल मिल्क कितना हो गया, टोटल मिल्क एंड टोटल वाटर। तो 40 30 70 और 35, 105 लीटर दूध है और पानी कितना है, तो 10 5 15 18 30 33 लीटर पानी है। कट करेंगे तो 11 3 33, 11 3 33 और 35 या 105, तो 35/11 हमारा आ जाएगा। ये तो मिल्क और वाटर का है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, पानी की कुल मात्रा का दूध से क्या अनुपात है, तो उल्टा 11/5 हो जाएगा, 11/35 हो जाएगा, यानी हमारा बी आंसर सही है। क्लियर है, चलो आगे चला जाए। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए, अब इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए, दो बहुपदों का HCF और LCM इतना है, यदि एक बहुपद 6x² + 5x+ इतना है तो दूसरा क्या है। तो हम जानते हैं कि LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। तो भाई सेकंड नंबर क्या हो सकता है, तो पहला क्या है हमारा 22x³ - 15x² - 9x + 2 डिवाइडेड बाई 6x² + 5x + 1, ठीक है ना। तो अब दूसरा इसी में से कोई एक हो सकता है ना। तो देखो, अगर इस पॉलिनोमियल को सॉल्व, नहीं, पहला ये तो LCM है और इनटू HCF, इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना होगा, 3x + 1 को, ठीक है। अब आएगा, तो अब इसमें से ही कोई एक हमारा आंसर है। तो अगर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने चलोगे तो काफी टाइम देना पड़ेगा और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं कि हम ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या कहेंगे, पुट x = 0। पहले 0 पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, यहाँ से 2 बचा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1, तो यहाँ से बच गया 1। तो 2 × 1, यहाँ से 2 ऊपर आया और नीचे देखो ये 0
ये भी 0, ये 1, तो 2/1 यानी 2 आया ना। इस पूरे इक्वेशन एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 होगा। अब हम इस सारे ऑप्शन में x की जगह 0 पुट करके देखेंगे कहाँ 2 आता है। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसको 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, बचेगा 2। यहाँ पे करेंगे तो 0 0 और ये -2, ठीक है ना। इसमें +2 और हमारा +2 ही आया था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी 0 0 +2 और यहाँ पे 0 0 -2। एक मिनट, सही है। तो इसके तहत तो हमारा ये 2 आंसर हो सकता है, क्योंकि 0 से अब हम 0 पे तो हम 2 आंसर के पास गए कि ये 2 आंसर हो सकता है। तो क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार 1 पुट करके देखते हैं। पुट x = 1 दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब यानी 22 रह जाएगा, तो 22 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 15 ही रहेगा, -15। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ही रहेगा, -9। और यहाँ पे तो ये 2 + 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 + 1 यानी 3 + 1 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 करेंगे तो 6 रह जाएगा, +5 + 1, ठीक है। तो देखिए क्या, ये तो 0 पे आया था आंसर। अब हम 1 पे आंसर चेक करेंगे। तो ये 22 और 2 24, ठीक है। तो 24 और माइनस माइनस प्लस, तो 15 - 9 = 24, -24 डिवाइडेड बाई 6 5 11 और 1 12। तो ये 0/12 को क्या कहते हैं, 0, ठीक है। अब देखते हैं कि 1 पुट करने से 0 किसका वैल्यू आता है। तो हम इस ऑप्शंस में 1 पुट करके चेक करते हैं। यहाँ 1 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, और ये -1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, और ये +2। तो 11 + 2 13 - 13, यहाँ से 0 आ गया, तो हमारा ऑप्शन 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी में 0 नहीं आता, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालना ज़्यादा आसान है।